मेरी कथा का रसपान कर रहे सभी भक्तगणों को, सभी माताओं को, बहनों को राधे राधे। जय श्री कृष्णा, जय श्री राम। बहुत समय पहले की बात है। एक साहूकार के 7 बेटे थे और एक बेटी थी। सातों भाई अपनी बहन से बहुत प्यार करते थे। यहाँ तक पहले वह अपनी बहन को भोजन कराती, फिर स्वयं भोजन करते थे। जब एक बार उनकी बहना ने करवा चौथ का व्रत रखा और शाम के समय जब उनके भाई घर पर आते हैं और अपनी बहन को जब व्याकुल देखा और वे भोजन के लिए जब बैठे तो अपनी बहन से भी भोजन के लिए कहते हैं। तो उनकी बहना उन्हें बताती है कि आज उसने करवा चौथ का व्रत रखा है और वो भोजन जो है चंद्र दर्शन के बाद, यानी कि चंद्रमा को अर्घ्य दे करके ही भोजन करेगी। अभी चंद्रमा नहीं निकला है। तो उनका जो सबसे छोटा भाई है, जब उसने अपनी बहन की ये हालत देखी तो बहुत परेशान हो गया। सोचने लगा अब क्या करूं। वो क्या करता है, मेरी माँ एक पेड़ पर दीपक जला करके चलने की ओट में रख देता है और दूर से देखने पर ऐसा प्रतीत होता है जैसे चतुर्थी का चांद उदय हो रहा हो। इसके बाद भाई जो है अपनी बहन से कहता है कि चांद निकल आया है। बहना खुशी खुशी सीढ़ियों पर चढ़ करके चांद को देखती है और अर्घ्य दे करके भोजन के लिए बैठ जाती है। जब वो पहला टुकड़ा मुंह में डालती है तो बहना को छींक आ जाती है। जब दूसरा टुकड़ा डालती है तो बाल निकल आता है। जैसे ही वो तीसरा टुकड़ा मुंह में डालने की कोशिश करती है तो उसे पति के मृत्यु का समाचार मिलता है। अभी बहुत दुखी हो जाती है। उसकी भाभी उसे सच्चाई बताती है कि ऐसा क्यों हुआ। करवा चौथ का जो व्रत था वो गलत तरीके से टूटने के कारण ऐसा हुआ है। देवता उससे नाराज हो गए और उसी के कारण ऐसा हुआ। जब बहना को सच्चाई का पता चल गया तो उसने निश्चय किया कि अपने पति का जो है अंतिम संस्कार नहीं होने देगी। पूरे 1 साल के बाद, पूरे 1 साल तक वो अपने पति के शव के पास बैठी रहती है, उसकी देखभाल करती है, उनके ऊपर उगने वाली सुईनुमा घास को इकट्ठा करती है। 1 वर्ष के बाद करवा चौथ का दिन फिर आता है। उसकी सभी भाभियाँ व्रत रखती हैं और जब उससे आशीर्वाद लेने आती हैं तो प्रत्येक भाभी से कहती है कि ये भाभियाँ मुझे भी सुहागिन बनाओ, मुझे भी सुहागिन बनाओ। रो रो करके कहती है। जब 6ठे नंबर की भाभी आती है तो उससे भी सुहागिन बनाने के लिए कहती है। तब 6ठे नंबर की भाभी उसे बताती है कि सबसे छोटे भाई की वजह से उसका व्रत टूटा था और सबसे छोटे भाई की जो औरत है वो उसे जीवित कर सकती है। इसलिए जब वो आवे तो उसे पकड़ लेना और जब तक उसे जीवित ना कर दे उसे नहीं छोड़ना। ऐसा कह कर के चली जाती हैं। सबसे अंत में छोटी भाभी आती है और वो उससे भी वही कहती है कि मेरे सुहाग को जिंदा कर दो। उसकी जो सबसे छोटी भाभी है अपनी छोटी अंगुली को चीर करके उसमें से अमृत निकाल करके उसके पति के मुंह में डाल देती है। उसका पति श्री गणेश कहता हुआ उठ करके बैठ जाता है। इस प्रकार उसे उसका सुहाग वापस मिल जाता है। हे प्रभु श्री गणेश, हे माता गौरी, हे माता पार्वती, जिस प्रकार करवा को सदा सुहागन का वरदान आपसे मिला है वैसा ही सभी सुहागिन को मिले। बोलिए गणेश भगवान की जय, माता पार्वती की जय, माता गौरी की जय, ब्रह्मदेव बाबा की जय, काली मैया की जय, स्थान देवता की जय,
आवाहित सर्वदेवी देवता की जय। जय जय श्री सीताराम।